जिस दिन दिनेश राजभर को लाइट मारी थी, ये लोग उमाशंकर सिंह के पास भी गए थे कि थोड़ा सहयोग हो जाए विधायक जी, चूंकि ये विधानसभा रफड़ा पड़ता है, यहाँ के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, तो वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। सांसद जी के निर्देश पर इनकी मदद हुई है और सांसद जी ने आश्वासन भी दिया है। इन लोगों ने बताया, इनकी माता जी ने बताया कि वहाँ पे इलाज में लापरवाही हो रही है। अभी इनसे नंबर लिया गया है और डॉक्टर से बात किया जाएगा। सांसद जी निर्देशित करेंगे डॉक्टर को, इलाज में कोई ढिलाई नहीं होगी, बढ़िया इलाज होगा, जल्दी स्वस्थ होकर आए वो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जो कहते हैं कि मैं राजभरों का सम्मान दिलाने की बात करता हूँ, राजभरों की लड़ाई लड़ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर इसी क्षेत्र में, यहाँ जहाँ पे दिनेश राजभर का घर है, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर उनका कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है। और यहीं अगल बगल में राजभर समाज के बहुत बड़े ऐसे नेता हैं जो इस रास्ते से हम लगातार जाते आते हैं। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि इस परिवार से मिलने के लिए और इनका दर्द जानने के लिए, उस दिनेश राजभर को बचाने के लिए, किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए कोई नहीं आया। राजीव राजी का है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के को आज के डेट में राजभरों का दुश्मन बताया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो या सुहलदेव समाज पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं राजभर समाज के दुश्मन हैं, ये लोग राजभर समाज को बेचना चाहते हैं। लेकिन अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया और आप लोग यहाँ पे आए हैं। इस नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे चैनल पे 5 दिन पहले एक वीडियो पड़ी थी। दिनेश राजभर नाम के एक लाइनमैन को लाइट मार दी थी। वो बता रहे थे कि मैंने शटडाउन लिया था, लेकिन शटडाउन विभाग की लापरवाही से नहीं मिल पाया था और जैसे ही पोल पे चढ़े उनको लाइट मार दी और पूरी तरह से उनकी बदन जल गई। एक डॉक्टर बता रहा है कि एक पैर उनका काटना पड़ेगा और पूरी शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे उनको नहीं जला है और बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में जब हमने पोस्ट डाला तो पोस्ट को देख करके जो घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय जी हैं, उन्होंने स्वयं कमेंट किया हमें, चूँकि हमने उनको संपर्क भी नहीं किया, लेकिन हमारी वीडियो देखे, उनके लोकसभा क्षेत्र की वीडियो थी, तो उनको देख करके उन्होंने कहा कि कमलेश, अगर हो सके तो हमारी जो प्रतिनिधि है, चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, तो जो प्रतिनिधि हैं प्रभात राय या मुन्ना जी, उनको फ़ोन करके आप सूचना दे करके आप उस परिवार का सहयोग कराने का काम करिए। हमने भी प्रभात भाई को टच किया कि भैया इस प्रकार का मामला है, भैया का आदेश है, अगर इस परिवार का सहयोग कुछ हो जाए तो बड़ा सही होगा, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब परिवार है। संविदा की नौकरी थी, मात्र 10,000 रुपये संविदा पे उनकी सैलरी थी। 10,000 रुपये के आज के डेट में देखा जाए तो महंगाई में कुछ नहीं है। परिवार चला पाना बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी थी। ऐसे में लोग बता रहे हैं कि अब तक जो कहते हैं कि मैं राजभरों का सम्मान दिलाने की बात करता हूँ, राजभरों की लड़ाई लड़ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर इसी क्षेत्र में, यहाँ जहाँ पे दिनेश राजभर का घर है, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर उनका कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है। और यहीं अगल बगल में राजभर समाज के बहुत बड़े ऐसे नेता हैं जो इस रास्ते से हम लगातार जाते आते हैं। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि इस परिवार से मिलने के लिए और इनका दर्द जानने के लिए, उस दिनेश राजभर को बचाने के लिए, किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए कोई नहीं आया। बताया यह भी जा रहा है इस परिवार की ओर से, ये लोग जब जिस दिन दिनेश राजभर को लाइट मारी थी, ये लोग उमाशंकर सिंह के पास भी गए थे कि थोड़ा सहयोग हो जाए विधायक जी, चूँकि ये विधानसभा रफड़ा पड़ता है, यहाँ के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, तो वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन सिर्फ पोस्ट दे करके सांसद राजीव राय जी ने जो पहल किया, जो उन्होंने विचार किया कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई गरीब परिवार है तो उसे सहयोग मुझे करना मेरा दायित्व बनता है, अपना डेलीगेशन भेज के यहाँ पे कुछ लिफाफे, बंद लिफाफे में सहयोग देने का काम किया। चाहे जो भी हो, ये दिल बड़ा कहा जाएगा कि उन्होंने भेजा अपने डेलीगेशन और उस परिवार को सहयोग करने का काम किया। कम से कम इस विषम परिस्थिति में वो जी सके दिनेश राजभर जी। ऐसे में डेलीगेशन उनका प्रभात राय जी प्रतिनिधि हैं और तमाम लोग यहाँ पे हैं। मैं जानने का काम करूँगा कि आज आप लोग आए इस परिवार को मदद करने के लिए, क्या कहेंगे ऐसी घटना पे? लगातार देखता हूँ कि राजीव राय जी अपना डेलीगेशन भेज के पूरे लोकसभा में सहयोग करने का काम करते हैं। सांसद जी जब कोई घटना लोकसभा में होती है तो तुरंत फोन करते हैं जी, और हम लोग तुरंत चल देते हैं जी। और जितनी शक्ति होती है, जो आदेश उनका होता है, हम लोग ले आकर के पहुंचा देते हैं जी। और लगातार निरंतर सुबह से शाम तक हम लोगों के जिम्मे यही 3-4 लोग हैं जिनके जिम्मे यही काम है। कभी आजमगढ़, कभी गाजीपुर, कभी मऊ, मैंने जहाँ भी मरना जीना अभी अपनी घटना होती है तुरंत हम लोग सहयोग लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। ये उनका आदेश है, चाहे रहे या न रहे, लेकिन हम लोग तुरंत पहुँचते हैं और मौका पहुँचते हैं। जितना मदद करनी होती है मदद भी करते हैं, आगे भी सहयोग करेंगे। राजीव राजी का है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के को आज के डेट में राजभरों का दुश्मन बताया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो या सुहलदेव समाज पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं राजभर समाज के दुश्मन हैं, ये लोग राजभर समाज को बेचना चाहते हैं। लेकिन अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया और आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसमें क्या हम लोग कभी राजभर समाज को दुश्मन नहीं समझते हैं, न नेताजी समझते हैं। हम लोग हमेशा राजभर समाज की मदद किए हैं और करते रहेंगे और करेंगे और आगे भी करेंगे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहने के लिए कुछ भी कहें। हम लोग सबका मदद करते हैं, राजभर हो, हरिजन हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा बड़ा जो भी किसी समाज का हो, जो जानकारी होती है वो नहीं भी कहते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं। उनका निर्देश है कि कोई मर जाए, कोई कट जाए, कोई घटना हो जाए तो आप लोग तो जितनी शक्ति हो जाके मदद करिए। हाँ, मदद करिए, उनका आदेश है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं राजभर समाज को उनका हर अधिकार दिलाने के लिए तैयार हूँ, हर सत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पे अब तक पूछने भी नहीं आया इस पीड़ित परिवार से कि आपके पास क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग हर जगह घूम कर कहे भी हैं, सूचना मंत्री जी को भी सूचना दिए हैं, विधायक जी को सूचना दिए, कोई नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? अब उन लोगों का काम है, उनके दल का काम है, क्या करेंगे ना कहें। समाजवादी पार्टी और सांसद जी के हम लोग हैं, जब कोई समस्या आएगी किसी बाई तो हम लोग तो हाजिर हो जाएंगे। अब उनका कुछ कह नहीं सकते, उनके पार्टी का मामला है और उनके समाज का मामला हो चाहे करें। प्रभात जी, मैं चाहूँगा सिर्फ 2 शब्द इस परिवार के लिए कह दीजिए जो दिनेश राजभर हैं, जो आज पीड़ित हैं, मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और आप लोगों ने यहाँ पे आकर के सहयोग किए राजीव राय जी के, सांसद जी के आदेशानुसार, क्या कहेंगे? सांसद जी के निर्देश पे इनकी मदद हुई है और सांसद जी ने आश्वासन भी दिया। इन लोगों ने बताया, इनकी माता जी ने बताया कि वहाँ पे इलाज में लापरवाही हो रही है। अभी इनसे नंबर लिया गया है और डॉक्टर से बात किया जाएगा। सांसद जी निर्देशित करेंगे डॉक्टर को, इलाज में कोई ढिलाई नहीं होगी। बढ़िया इलाज होगा, जल्दी स्वस्थ होकर आए वो, यही हमारी शुभकामनाएं उनको। ठीक है, तो ये प्रभात राय जी हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, और ये कह रहे हैं कि जैसे अभी माता जी, ये दिनेश राजभर की माँ है, और अभी जब ये मिले तो बता रही थी कि हमारे बच्चे को मतलब बढ़िया से इलाज नहीं हो पा रहा है। वो बिलख करके हमसे कह रहा था कि माँ, लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, समय से मुझे दवाई नहीं मिल पा रही है। तो प्रभात राय जी कह रहे हैं कि हम भैया से बात करके, जो सांसद जी उनसे बात करके उन्हें उचित इलाज दिलवाने का काम करेंगे। अभी मैं इनसे नंबर लिया, फ़ोन करके, हॉस्पिटल फ़ोन करके इस पर बात कराया जाएगा। माता जी, क्या कहेंगे? आपके लड़के को इलाज किस प्रकार से हो रहा है, जैसे बता रही थी आप? ऐसे होता ना, लड़का बतावे ना कि पूछूँ कि भैया कैसे बाड़ा, तो कहता कि माई हम तो ठीक है बानी, बाकी दवाई में लापरवाही होता। अच्छा। सबेर का बोतल टांगल, खाए पिए की बेरा ले बोतल अभी वही न खसल हुए, तो बात करत रही तो ले आवलो डॉक्टर, तो कहता कि माई देखियो वही खने आवत अड़लो से दवाई में दम लापरवाही करत अड़लो। एक खाली का डॉक्टर आइल सबेर का, फिर शाम का वो बेरा आवत अड़लो, खाए पिए के बेरा 9-10 बजे रात खाने। तो कौन के भैया तब हम कार्यालय पर बात करम। कौन कार्यालय पर? ये जो हाउस पावर पर। हाँ, कहूँ न कि हम जाए न तो लैकन से कह कि भैया ऐसे ऐसे डॉक्टर लो ढिलाई करता लो। तो जब वहाँ का रिस उठौले बानी जा, तो जब सोचना जाई तो बताइहन जा न कि हाँ ना, हाँ भना कोनो दवा बीरो के अपन बात करिहन जा न फोन से डॉक्टर लो ले। तो कहूँ कि भैया हम जाए कार्यालय पर, वजू से हम बात कर बेजू हाउस पावर पर से लैकन लोग के। तो मलकार से कहें तो कहतन कि ठीक बा, हम शाम को जाए तो बात करब उन्होंने लोग से। तो आपके समाज के नेता बना ओम प्रकाश राजभर, जिनसे कुछ ना कल लगी कार्यालय उनकर गोइल जा, मैं लड़का फैका सब जनता गोइल है। तो उन्ना रहल अपन दिल्ली रहल, तब से अभी केहू ना आइल, उनकर एगो संगे का केहू रहे, आई तनी दुआर उआर कह के गोइल। 2100 रुपया मने नेता लोग देले रहल लो। अच्छा। हाँ, काहे के झूठ बोले जाए, जन मिली तो हम कहबे करब केहू दे तो बोलू पैसा यही बेरा लैका से कहने न कि भैया लगा दो खाए पिए खातिर। 3 आदमी बाटे, लैका के 4 आदमी लेके, तो डॉक्टर खाली मरीजी के खाना देता, उन्होंने लोग के अपन कीन के खाए के बाद पैसा रही तबे न खाई लो। तो 2000 रुपया भिजवा देने हुई ना। हाँ, देख सकते हैं, एक जब किसी गरीब परिवार पे कोई विपत्ति जब आती है तो 1-1 रुपये उसके लिए बहुत अहम होता है। जैसे ये माता जी बता रही हैं कि हम जब मंत्री जी के दरवाजे पे गए, वहाँ पे नहीं मिले, उनके लोग मिले, हमने कहा तो कोई नहीं आया, कोई आया तो मात्र 2000 रुपये दिया हमें, और वही पैसा हमने भिजवाया वहाँ पे। चूँकि पैसा नहीं था तो हम भिजवा दिए कि कम से कम जो ही उसको सहयोग हो सके। और अब आपको बता दूँ कि फ़र्क साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग कहते हैं कि मैं PDA को हर तरह से सम्मान देना चाहता हूँ,
तो पीडीए को सम्मान देने वाले लोग भी यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ सहयोग किए हैं, और जो लोग कहते हैं कि मैं बैकवर्ड समाज को हर स्तर से सहयोग करना चाहता हूँ, उसका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर लगातार हर मंचों से चिल्लाते हैं कि राजभर समाज हमारे वजह से कहाँ चला गया, आज क्या कर रहा है, राजभर समाज का अधिकार हर स्तर से मैं दिलवाने का काम करूँगा। लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक 12-15 दिन हो गया दिनेश राजभर को लाइट मारे हुए, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई उनका यहाँ पे लोग नहीं आए और न सहयोग हो पाया। बाकी इसी के साथ वीडियो मैं खत्म करना चाहूँगा। आप लोग अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।